सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स, फार्मेसी टीचर्स, फार्मेसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं सभी को गुड आफ्टरनून। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नया नोटिस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज कि क्या है नोटिस। काफी इंपॉर्टेंट नोटिस इशू किया है पीसीआई ने, और ये नोटिस इशू हुआ है 15 मार्च 2022 को। रिसेंट में ये नया नोटिस आया पीसीआई का। तो इसमें देखते हैं कि पीसीआई ने क्या क्या न्यू गुड न्यूज है स्टूडेंट्स और फार्मेसी टीचर्स और फार्मेसी जो कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो फर्स्ट तो इसमें पीसीआई ने कहा है कि जो पीसीआई के जो नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं और जो उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ये बात कही गई है। दूसरा इसमें फार्मेसी कोर्सेज के बारे में भी बताया है, और तीसरा इसमें सीटों को इंक्रीज करने के बारे में भी बताया है कि कुछ इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा एडमिशन भी कर लेते हैं, एक्सेस में एडमिशन कर लेते हैं। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में 60 सीटें हैं डिप्लोमा या भी फार्मा कोर्स की, तो वो 60 से ज्यादा भी एडमिशन कर लेते हैं। तो उन एडमिशंस का क्या होगा अगर ऐसा इंस्टीट्यूट कोई अगर एडमिशन करता है तो विदाउट फीस की इंफॉर्मेशन के। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और मेनली नोटिस देखते हैं कि हम पीसीआई का वो नोटिस क्या है। ये है वो पीसीआई का नोटिस, 15 मार्च को है। इसमें पीसीआई ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। इसमें पीसीआई ने जो रेफरेंस दिया वो दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई जजमेंट आया था 5/3/2020 को, और उसी के रिगार्डिंग पीसीआई ने इस नोटिस को अपनी साइड पे इशू किया है। इसमें इन्होंने बताया कि जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो क्या है, जो सभी जो फार्मेसी कॉलेज है ऑल इंडिया उस सभी पे फार्मेसी एक्ट 1948 अप्लाई होता है। तो 1948 फार्मेसी एक्ट जो अप्लाई होता है उसके जो भी कंडीशंस और रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर को और सभी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को। दी नॉर्म एंड रेगुलेशन जो पीसीआई ने स्पेसिफाइड किए हैं वो सभी को ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसी से रिलेटेड ये है। इसमें पीसीआई ने आगे काफी कुछ चीजें दी है, इंपॉर्टेंट चीजें वो हम देखते हैं। इसमें कुछ कोर्सेज के नाम दिए जो नए रेगुलेशंस पीसीआई ने बनाए हैं। फर्स्ट इसमें लिखा है कि ये डिप्लोमा फार्मेसी के लिए जो पीसीआई ने नया रूल क्या बनाया है, दी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा फार्मेसी। पहले डिप्लोमा फार्मेसी के लिए क्या था कि एजुकेशन रेगुलेशन 9 पुराने वाला एजुकेशन रेगुलेशन था जो 1993 वाला जो रेगुलेशन था उसको चेंज करके पीसीआई ने 2020 में डिप्लोमा का कोर्स जो है वो चेंज कर दिया, उसके सब्जेक्ट चेंज हो गए फर्स्ट सेकंड ईयर की, तो उसको बताया है। दूसरा जो बी फार्मेसी चल रही है उसके रिगार्डिंग जो रूल है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स रेगुलेशन 2020-14 है। फार्मा डी के लिए फार्मा डी रेगुलेशन 2008 है। एम फार्मा कोर्स के लिए एम फार्मेसी कोर्स रेगुलेशन 2014 है। और बी फार्मेसी फार्मेसी प्रैक्टिस भी एक नया कोर्स आया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। ये 3 साल का कोर्स है, बी फार्मा 4 साल का है और बी फार्मेसी प्रैक्टिस 3 साल का कोर्स है। इसके लिए भी बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2014। तो इनका मीनिंग ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट ये कोर्स चला रहा है वो इन रेगुलेशंस के अंडर जो रूल है उसी से इन कोर्सों को चलाए। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि जो एजुकेशन रेगुलेशंस हैं वो क्लियरली प्रिस्क्राइब दैट नो अथॉरिटी शैल स्टार्ट कंडक्ट इंक्रीज एडमिशन टू फार्मेसी कोर्स विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ पीसीआई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पीसीआई ने हाईलाइट किया इस नोटिस में कि कोई भी इस एजुकेशन जो रेगुलेशन जो मैंने बताए हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट पीसीआई की अप्रूवल के बिना कोई फार्मेसी कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कोर्स स्टार्ट कर रखा है तो उसमें एडमिशन जितने पीसीआई ने अलाउ हैं 60 हैं तो 60 उतने ही करेगा, उससे एक्स्ट्रा एडमिशन नहीं कर सकता विदाउट अप्रूवल की। और उसके बाद इसमें पीसीआई ने स्ट्रिक्टली नॉर्म में इसमें वार्निंग दी है कि स्ट्रिक्टली फॉलो द नॉर्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ पीसीआई। दूसरा इसमें क्या है कि नो एडमिशन शैल बी मेड टू एनी फार्मेसी कोर्स विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ पीसीआई। की कोई भी कॉलेज जो एडमिशन उसको सीटें दी गई है उससे ज्यादा एडमिशन ना करे। और उसमें आगे क्या क्लियर किया इसमें कि रनिंग ऑफ एनी ऑफ द अबव फार्मेसी कोर्स विदाउट प्रियर ऑफ अप्रूवल ऑफ पीसीआई सेल वियोलेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट। और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कॉलेज जो पीसीआई की अप्रूवल के बिना कोई फार्मेसी कोर्स चलाता है या बिना पीसीआई के अप्रूवल के, जैसे 60 सीटें अप्रूवल है और वो एडमिशन 70 कर लेता है, तो इसमें कहा है कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है किसी इंस्टीट्यूट में तो उससे क्या होगा, वो वियोलेशन होगा, यानी कि वियोलेट करना होगा फार्मेसी एक्ट 1948 को। और उससे क्या होगा जी, पास आउट स्टूडेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फार्मासिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट किया है, सभी स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं
कि वो इंश्योर करें कि आपका एडमिशन है जो उसकी पीसीआई पोर्टल पे जो इंस्टीट्यूट को साइट पे जो सीटें दी हैं बी फार्मा की या डिप्लोमा की 60 या 100, उससे ज्यादा में आपका एडमिशन ना हो, उसी 60 या 100 सीटों में हो जिसकी उसको अप्रूवल। अगर उससे एक्स्ट्रा सीट में है तो आप नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। यानी कोई ऐसा कॉलेज चल रहा हो जिसके पास पीसीआई की अप्रूवल ना हो तो उन स्टूडेंट का पीसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी एज फार्मासिस्ट। दूसरा, अगर किसी इंस्टीट्यूट ने 60 की उसके पास अप्रूवल है और उसने अगर 60 से ज्यादा एडमिशन कर रखे हैं तो वो जो ज्यादा वाले एडमिशन हैं उन स्टूडेंट्स का पीसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी एज ए फार्मासिस्ट। The entire consequence of running unapproved courses and making excess admissions सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। और इस लाइन में ये कहा है कि अगर कोई बिना परमिशन के कोई फार्मेसी का कोर्स चलाता है पीसीआई के, या कोई बिना पीसीआई की परमिशन के ज्यादा एडमिशन करता है अलॉटेड सीट से, तो उससे क्या है, जो स्टूडेंट है या जो इंस्टीट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, इसमें पीसीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट नोटिस है सभी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के लिए, फार्मेसी टीचर्स फैकल्टी के लिए और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें पीसीआई ने स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा है इस नोटिस को। ये नोटिस इसीलिए इशू किया गया कि काफी सारे कंप्लेंट पीसीआई को मिल रही थी कि कुछ टाइम से काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, इस बार काफी इंस्टीट्यूटों ने जो सीटें ज्यादा फिल की, किसी के पास 60 सीटें उन्होंने 70 एडमिशन कर लिए, किसी के पास 100 सीटें उन्होंने 120 एडमिशन कर लिए, और वो पीसीआई ने अप्रूव नहीं कर रखे उन्होंने। क्योंकि यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो पीसीआई के है हर साल हर इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देता है कि उसको कितनी सीटों पर एडमिशन करने हैं, वो पीसीआई पोर्टल पे अपडेट रहता है, स्टूडेंट फैकल्टी टीचर सभी वहां चेक कर सकते हैं। पर अगर एक्स्ट्रा एडमिशन वो करता है इंस्टीट्यूट तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूट और उन स्टूडेंट्स की होगी। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, काफी स्ट्रिक्टली इसमें पीसीआई ने फॉलो किया, आप ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। तो पीसीआई काफी अच्छे चेंजेस कर रही है। रिसेंटली जो पीसीआई का जो प्रेसिडेंट वगैरह ये चेंज हुआ है उससे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है। तो पीसीआई काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, और स्टूडेंट्स सभी के लिए, फैकल्टी टीचर प्रिंसिपल्स के लिए ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि वो इनको फॉलो करें। तो ये था इस नोटिस में।